बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग 2.0। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आपके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है और आपकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी आप पाकिस्तान से या आप जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर, यूरोप में जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आपको पीआर भी नहीं मिल रही, तो फिर आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सीजनल वर्क वीजा की ऑप्शन। सीजनल वर्क वीजा की ऑप्शन आपके लिए बेस्ट इसलिए है कि इसमें ये जो सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं, इसमें ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ना तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ना टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ना लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही आपके लिए कोई खास एज लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कोई बैंक बैलेंस या स्टेटमेंट या फंड्स की प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होता है। इसमें आपके लिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बगैर किसी रिक्वायरमेंट के आपको एक टेम्परेरी जॉब मिल जाती है जो कि आप 6 से 9-10 महीने तक कर सकते हैं और उसके अंदर अच्छी अर्निंग करके आप वापस आ सकते हैं और उसके बाद फिर आप दोबारा से जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक दफा किसी अच्छे कंट्री में चले जाते हैं तो आप किसी दूसरे कंट्री में भी जब अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके अलावा जब आप एक कंट्री में जाते हैं, वहां पर जाकर रहते हैं, सीजनल जॉब करते हैं, तो अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं और परमानेंट जॉब लेकर भी जा सकते हैं वहां पर। अगर ऐसा चांस नहीं बनता तो उसके अलावा आप वहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं, कहीं और जॉब ढूंढकर स्पॉन्सरशिप लेकर फिर वापस आके अपने कंट्री से दोबारा से एक वर्क परमिट लेकर वहां जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर जब जाते हैं, किसी अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं तो पुर्तगाल जैसे किसी कंट्री में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं और जर्मनी जैसे कंट्री में जाकर जहां पर या और बहुत से कंट्रीज हैं जहां पर जॉब सीकर वीजा भी अलाउ है, वहीं से आप अपना वीजा स्विच करके जर्मनी या किसी ऐसे कंट्री में जाकर जॉब सीख कर सकते हैं, जॉब परमानेंट ढूंढ सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। जब आप एक दफा वहां चले जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो अभी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो सीजनल वर्क वीजा है नॉर्वे का। नॉर्वे यूरोपियन कंट्रीज में से एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। ये वेल डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही जबरदस्त साफ सुथरा और अच्छा कंट्री है। नॉर्वे में अगर आप जाकर सीजनल वर्क करते हैं तो आपकी जो पे है वो 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस बन सकती है माहाना, अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है। और कम भी हो सकती है ये पे और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा इस तरह से हो सकती है कि अगर आपको कोई टेम्परेरी जॉब मिल जाती है जो कि आपको डिग्री की बेस पर मिल जाती है, बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री, तो उस सूरत में आपको नॉर्वेजियन जो करेंसी है उसमें 4.5 लाख सालाना से लेकर 5 लाख तक भी आपको जो है वो पर ईयर पे मिलती है। तो फॉर एग्जांपल आपको 6 महीने का ये नॉर्मल वीजा होता है जो नॉर्वे का सीजनल वर्क वीजा होता है। इसमें आप मैक्सिमम 6 महीने काम कर सकते हैं। तो 6 महीने का अगर आपकी 4 लाख भी पे लगी हो तो 2 लाख जो है वो नॉर्वेजियन क्रोना आपको वो पेमेंट करेंगे। इसमें आप कन्वर्ट इसको खुद कर लेते हैं। अगर नॉर्मल अगर आप देखें तो तकरीबन जो 35,000 के करीब अगर आपको पर मंथ सैलरी मिलती है तो वो ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख के करीब बन जाती है सैलरी। तो ये बहुत ही जबरदस्त अर्निंग है। अभी मैं आपको क्विकली ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ बेसिक्स इसकी। बहुत ही सिंपल चीजें हैं और मैं आपको जल्दी से गो थ्रू करवाता हूँ ऑन स्क्रीन जाकर। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट है और सामने अगर आप देखें तो आपको जो डिटेल्स नजर आ रही हैं वो सीजनल वर्क वीजा की डिटेल्स हैं। इसमें जो बेसिक बताई है उन्होंने वो ये कि सीजनल वर्क वीजा आपको सिर्फ सीजनल वर्कर के तौर पर आपको सिर्फ इस सूरत में अलाउ किया जाता है कि जब आप कुछ स्पेसिफिक सीजनल वर्क चूज करते हैं जो कि साल के कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर ये प्री रिक्विजिट है आपका कंट्री। इस जब वेबसाइट पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपका कंट्री पूछेगा। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान एंटर किया है। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं ये वीडियो तो फिर आप अपना कंट्री एंटर करके
फिर आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आपके कंट्री के हिसाब से हो सकता है थोड़ी बहुत डिटेल्स चेंज हो। तो अभी मैं जो डिटेल्स आपको शो करने जा रहा हूं ये पाकिस्तान के हिसाब से है। इसमें आपके लिए सिर्फ एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने एक जॉब हासिल करनी है और वो जॉब फुल टाइम होनी चाहिए और 6 मंथ्स मैक्सिमम टाइम होता है इसका। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही एजुकेशन की, ना वर्क एक्सपीरियंस की, ना लैंग्वेज की, ना किसी और चीज की, और ना ही कोई एज लिमिट है। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिक 2 ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज तो ये कि आपने फी पे करनी है। जो आप वीजा अप्लाई करेंगे आपको रेजिडेंस परमिट लेना पड़ेगा, तो उसकी फीस जो है वो नॉर्वेजियन कोरोना में 6300 है, जो कि ऑलमोस्ट 550 यूरोस बनती है। तो एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि आपकी एज जो है वो मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। थर्ड ये कि आपके कंट्री के जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से आपको वीजा दिया जाता है। अगर आपके इस कंट्री के सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा खराब है, कोई जंग लगी हुई है या बहुत ज्यादा हालात खराब है, तो फिर उस सूरत में आपको वीजा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि फिर भी हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन लाजमी कंसीडर करते हैं। हो सकता है कि आपके चांसेस जो है वो हों, आपको आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट हो, तो आप ये वर्क वीजा आपको मिल जाए, आपको ये परमिट मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दोबारा से रिपीट की है उन्होंने कि आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए, फुल टाइम जॉब। और दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 2 जॉब्स भी कर सकते हैं आराम से सेम टाइम पे। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने बताया वो ये कि आपकी जो पे है वो मिनिमम वेज जो वहां पर चलती है वो होनी चाहिए। इसकी डिटेल्स अगर आपको मैं शो करवाऊं तो यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री है तो फिर आप ज्यादा पे भी ले सकते हैं। डिग्री के साथ आपको पे जो है वो तकरीबन 4,80,900 नॉर्वेजियन कोरोना पर ईयर के हिसाब से मिल सकती है। तकरीबन 5 लाख के करीब ये बनती है। अगर आप 6 महीने काम करते हैं तो 2.5 लाख नॉर्वेजियन कोरोना आपको मिल सकता है। ये मास्टर्स डिग्री वाले के लिए है। और अगर आप बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है तो फिर तकरीबन 4.5 लाख नॉर्वेजियन कोरोना है, तो 6 महीने का 2.25 लाख आपको बन जाता है। और अगर आप डिग्री के बगैर काम कर रहे हैं तो अगर आपकी वेज जो है वो 4,20,000 के करीब भी हो तो भी आपको 2,10,000, और अगर आपकी 4 लाख भी हो तो फिर भी आप 6 महीने काम करके 2 लाख अर्न कर सकते हैं, जो कि 8 से 10 लाख महाना बनती है। और अगर आप 6 महीने भी काम करते हैं तो 50-60 लाख रुपया आप इजीली अर्न कर सकते हैं, सिर्फ 1 टाइम सीजनल जॉब करके। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई उन्होंने कि आप मैक्सिमम 6 महीने काम कर सकते हैं नॉर्वे में एज अ सीजनल वर्कर। फिर आपको 6 महीने आउटसाइड नॉर्वे जाना होगा और उसके बाद आप दोबारा आ सकते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एज अ सीजनल वर्कर आप जब काम करते हैं तो फिर आपका वो जो स्टे होगा नॉर्वे में वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए काउंट नहीं होगा। और दूसरी चीज उसमें ये है कि आप सीजनल वर्कर के तौर पर जब आप जाते हैं तो फिर आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेकर जा सकते। वेटिंग टाइम जो इसका यूजुअल वेटिंग टाइम है वो 4 मंथ्स है। तो इस हिसाब से आपने ये ज़हन में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब सिक्योर किया जो स्टार्ट होने जा रही है मई में या जून में, तो फिर आपने उस हिसाब से मिड ऑफ दिसंबर से लेकर मिड ऑफ जनवरी तक आपने अपना रेजिडेंस परमिट लेने के लिए एप्लीकेशन जो है वो फाइल जरूर कर देनी है, ताकि 4 महीने पूरे होने के साथ मिड ऑफ मई तक या मिड ऑफ जून तक या इसके दौरान आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होके आपको रेजिडेंस परमिट और वीजा मिल जाए, ताकि आप जाकर इन टाइम अपनी जॉब स्टार्ट कर सकें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, बहुत अच्छी अर्निंग आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और अगर आप 40-50 लाख रुपया भी अर्न करते हैं और उसमें से अपना कुछ खर्चा निकाल के 40 लाख रुपया भी बचाते हैं और उसमें आपका अगर 8-10 लाख एक्सपेंस भी हो जाता है तो तब भी आप 6 महीने में 30 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। यहाँ आप अपनी कंट्री में रहते हुए बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी एक्सपर्टीज के 6 लाख रुपया भी 6 महीने का नहीं कमा सकते, बल्कि आप यूं कह लें कि साल का भी 6 लाख रुपया नहीं कमा पाते। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, इसको जरूर यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।